हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज सुबह का क्लास शुरू कर रहे हैं और आप इसमें देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। कल हम लोग जो प्रश्नावली 3.7 कर रहे थे उसका ऐच्छिक कर रहे थे, उसमें से एक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, ठीक है, कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो याद रहे धन की बात है और दो मित्र है, तो हम यहां पे मानेंगे, क्या मानेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे। मान लिया कि पहले मित्र x के पास x रुपया है, ऐसे लिख देता हूं, x रुपया है, तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब देखिए दोस्त, दो आदमी हैं, एक के रुपया को x ले, दूसरे को रुपया को y ले। अब प्रश्न से चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे A to Z क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न से कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपया दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। देखिए दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक मित्र x दूसरे मित्र y से कहता है कि यदि आप मुझे 100 दे दो, यानी कि x कहता है y से, ठीक है, कि आप मुझे 100 दे दो, यानी इसमें से 100 घटाना है। अब इसको देगा 100 तो इसमें घटवे ना करेगा। देखिए ध्यान से, एक मित्र x जो है y से कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दो, यानी कि y से 100 मांग रहा है, तो इसमें 100 घटेगा और इसमें 100 जुट जाएगा, तो मैं आपसे 2 गुना बन जाऊंगा। यानी x कह रहा है कि तब मैं आपसे कितना गुना बन जाऊंगा, 2 गुना, ठीक है। अब जिसमें घटेगा उसके बराबर पुकारने के लिए गुना करना पड़ेगा ना भाई। चलिए अब यहां पर देखिए, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y बराबर में माइनस 200, अब माइनस में 100, तो x माइनस 2y बराबर में माइनस में आ गया 300। कितना आ गया दोस्त, 300। अब पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से। अब जब इतना बात दूसरा मित्र सुनता है तब वह उत्तर देता है। क्या देता है कि यदि यदि आप मुझे यदि आप मुझे 10 दे दो, कितना दे दो, 10 दे दो, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। नहीं दिखाई दे रहा ये वाला। चलिए बस इतना याद रखना है, ये वाला लाइन
अब क्या कर रहा है कि आप मुझे 10 दे दो। अब ध्यान से सुनिएगा, अब x से मांग रहा है कौन? y, पहला मित्र दूसरा मित्र, ठीक है। y भी नहीं दिखाई दे रहा है, कितना छोटा। यहां पर देखिए, कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, यानी कि अब x से 10 मांग रहा है। कौन मांग रहा है भैया? y। तब मैं आपसे कितना गुना हो जाऊंगा? 6 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए 6 में x से गुना करेंगे 6x, और 6 में 10 से गुना करेंगे 60। यहाँ पे है y प्लस में 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 6x लिखा हुआ है, ये माइनस में 60 लिखा हुआ है। अगर इस 10 को इधर लेके आएंगे तो -10 और यहाँ पे y हो जाएगा। 6x माइनस में 70 बराबर में हो जाएगा y। अब हम चाहेंगे तो यहाँ पे y का आंसर रख लेंगे यहाँ पर, और हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बता देते हैं, क्योंकि वो नहीं रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब दिख रहा होगा। अब आपके पास जो समीकरण 1 है वो x माइनस 2y बराबर -300 है। अब x लिख देंगे, माइनस 2 लिख देंगे, y के जगह पर है 60x माइनस में, सॉरी 6x माइनस में 70, 6x माइनस में 70, ठीक है, बराबर में -300। ये x माइनस 6 दूनी 12x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 70 70 140 हो जाएगा, माइनस में 300। जब ये दोनों को घटाएंगे तब -11x बन जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये 440 बन जाएगा, वो भी माइनस में। माइनस से माइनस कट गया, 11 चौके 44, यानी x बराबर में कितना निकल गया मेरे दोस्त? 40, ठीक है। तो अब कोई पूछेगा कि पहले मित्र का धन कितना है? 40 रुपया। अब दूसरे मित्र का धन कितना होगा? तो दूसरा मित्र के धन के लिए y बराबर हमें लिखना पड़ेगा 6x माइनस में 70, यानी 70। तो 6 इंटू में 40 इज माइनस में 70। जब इसको गुणा करेंगे तो 240 कितना हो जाएगा? 240 अब माइनस में 70, ठीक है। घटाइएगा तो 0, और ये 17 बच जाएगा, 17 7 होता है 24, ठीक है। तो ये 170 पर एक मित्र के पास 170 रुपया और दूसरे मित्र के पास 40 रुपया है, देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न से कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे अधिक लगते। अब देखिए, जो कुल दूरी है उसको हम d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुल दूरी को d मान लेते हैं। कुल जो दूरी है, ठीक है, उसको d मान लेते हैं। अब देखिए, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले d दूरी है, इस दूरी को x स्पीड से चली होगी, यस या नो। फिर क्या हुआ कि जब उसकी स्पीड बढ़ी, यानी d दूरी था, ठीक है, और जब स्पीड बढ़ा
कितना बढ़ा स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ाया, तब उसको कितना समय अधिक लगा, 2 घंटा। तब बीच में अंतर हो जाएगा कि नहीं? अब समझिए, सॉरी, यहां पे आएगा। ये पहले वास्तविक चाल था, यानी नियत चाल था, इस स्पीड से वो पहले चली है। और जैसे ही वो स्पीड बढ़ाएगी, चाल अपना 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगी, तो सोचिए आप कि समय कम लगेगा कि नहीं, मतलब इसमें समय कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। तो दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो 2 घंटा का है, यहां पे प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती, तो उसे 3 घंटे अधिक लगते। हैं। अब देखिए, डी दूरी है, ठीक है, और एक्स उसका नियत चाल है, फिर डी दूरी है और एक्स नियत चाल है। अब इसमें से स्पीड को घटाया जा रहा है। ठीक है, स्पीड को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, और ये स्पीड पुराना वाला स्पीड है जिस पर वो चल रहा है, तो अब इसको लग रहा है 3 घंटा। ये मेरा समीकरण 2 है, ये मेरा समीकरण 1 है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि सर एक बार 10 इधर प्लस कर रहे हैं, एक बार 10 इधर माइनस कर रहे हैं, कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जब यहां पे चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा दूरी को तय करने, तो ये ज्यादा समय लेगा, ये कम समय लगेगा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर कम स्पीड है तो ज्यादा समय लगेगा, बोलिए यस या नो। तो ज्यादा समय में से कम समय को घटा लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। अब क्या है कि अब हम लोग को मान लेना है, क्या कर लेना है, मान लेना है। मान लिया कि अच्छा ऐसे ही बना देते हैं, नहीं मानेंगे। आइए देखिए, इसका और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस 10 बन जाएगा। फिर आप तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे, d इंटू एक्स प्लस 10 और माइनस dx, ठीक है, बराबर में आ जाएगा 2। अब देखिएगा यहां पे d में x से गुणा करिएगा तो क्या बनेगा, dx, और d में 10 से गुणा करिएगा तो क्या बनेगा, 10d। ठीक, फिर आगे बढ़िए, यहां पे माइनस में लिखा हुआ है dx बटा x में x से गुणा करिएगा तो x स्क्वायर, और x में 10 से गुणा करिएगा तो 10x, बराबर में कितना है, 2। ठीक है, अब 2 से गुणा करें, पहले ये dx से ये dx चला जाएगा। ठीक है, अब आप ऊपर देखेंगे तो 10d बटा में x स्क्वायर प्लस 10x और बराबर में 2 आएगा। इस 2 से ये 5 मर्त में कट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 10x बराबर में निकल गया 5d। इसको इसी तरह से रख दे हैं, आगे काम करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अगला जो स्टेप है हमारा, ठीक है, वो कहां निकला हुआ है, ये यहां पे निकल गया एक, अब ये वाला स्टेप देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है x माइनस 10 आई इंटू में x, तो इस कैल्शियम ले लेंगे तो हम क्या बन जाएगा, x माइनस 10 इंटू में x। इसका और इसका हम एलसीएम लिए हैं। ठीक है, अब तिरछा तिरछी फिर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, dx, क्या बनेगा
dx, और फिर इधर से गुणा करेंगे तो माइनस d इंटू क्या बन जाएगा, x माइनस में 10 और बराबर में क्या आ जाएगा 3। यहां पर देखिएगा dx माइनस, यहां पे dx और प्लस में 10d, ठीक है, बटा यहां पे x माइनस यानी x स्क्वायर माइनस 10x बराबर में आ गया 3। इससे ये चला जाएगा, ठीक है। अब जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 10d बराबर में निकल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है। अब यहां से जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10d और यहां पर लिखा हुआ है 5d, ठीक है। 10d और 5d को अगर हमको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 गुणे 5d लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। आपको ये आसान तरीका से समझा देता हूं। अब ये चला जाएगा गुणा में, कहाँ चला जाएगा, सॉरी बटा में, तो यहाँ पे बच जाएगा 5d बराबर 3x स्क्वायर माइनस 30x और बटा में 2, क्योंकि यहां से केवल 2 आ गया, बाकी सब उसी तरह से रह गया, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा और समय लगेगा, ज्यादा नहीं। अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में क्या निकल रहा है हम लोग का, 3x स्क्वायर माइनस 30x बटा में 2 निकल रहा है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में 20x बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में 30x। अब 2x स्क्वायर और इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, इधर है माइनस 30x और इसको इधर लेके जाइएगा तो माइनस 20x। ये दोनों को जब घटाइएगा तब माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा 50, माइनस में हो जाएगा 50x। माइनस से माइनस चला जाएगा और x से x चला जाएगा तो यहां पर निकल गया x बराबर में 50। कितना निकल गया, 50। अब x यानी कि कुल दूरी हो गया 50 किलोमीटर, सॉरी कुल उसका स्पीड जो है, नियत स्पीड हो गया, वो हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से हम चाहेंगे, यहां से तो हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 10 गुने में 50 बराबर में 5d। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख सकता हूं, 5d। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर करिएगा तो 2500 बनेगा प्लस ये बनेगा 500, ठीक है। अब बराबर में 5d, जब ये दोनों को जोड़िएगा तो ये बनेगा 3000, ठीक है। और ये हो गया 5d। जब इसको भाग करेंगे तो ये 6 मर्त में कट जाएगा, यानी कि d बराबर कितना निकल गया, 600 किलोमीटर। यानी कि कुल दूरी निकल गया 600 किलोमीटर और उसका जो नियत चाल था वो निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे लिख देंगे 600 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, देख पा रहे होंगे।